जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उस सीरीज़ की कहानी जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा था, द फैमिली मैन सीज़न 3। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाने वाला हूँ, वो भी इमोशंस और सस्पेंस के साथ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है श्रीकांत तिवारी से। वही श्रीकांत तिवारी जो एक आम आदमी जैसा दिखता है, लेकिन असल में वह टास्क यानी थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलांस सेल का गुप्त जासूस है। वह देश को आतंकी खतरों से बचाता है, लेकिन उसकी पत्नी सुचित्रा और बच्चे धृति और अथर्व को उसकी असली नौकरी का पता नहीं होता। सीजन 1 में उसने एक आतंकी हमला रोका और सीजन 2 में श्रीलंका के विद्रोहियों की साजिश नाकाम की। अब सीजन 3 में एक नया और बड़ा खतरा सामने है जो चीन से जुड़ा है। एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है दिल्ली में। श्रीकांत अब जासूसी छोड़ चुका है और एक रिलेशनशिप काउंसलर बन गया है। क्या करते हैं सर? आई एम लाइफ एंड रिलेशनशिप काउंसलर। वह सुचित्रा के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उनकी बेटी धृति अब कॉलेज में है और बगावत हो रही है। बेटा अथर्व स्कूल में है और पापा से बहुत प्यार करता है। एक दिन टीवी पर खबर आती है, उत्तर पूर्व भारत में एक अजीब बीमारी फैल रही है जो कोविड से भी खतरनाक लगती है। श्रीकांत का पुराना दोस्त जेके उसे फोन करता है और कहता है, श्री, देश को तुम्हारी जरूरत है। श्रीकांत मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह बीमारी कोई दुश्मन फैला रहा है, वह टास्क में वापस आ जाता है। घर पर सुचित्रा को शक होता है कि श्रीकांत फिर से पुरानी नौकरी में लौट गया है। वह गुस्सा होकर कहती है, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। अंत में एक रहस्यमयी आदमी जयदीप अहलावत बाइक पर नजर आता है जो किसी साजिश की योजना बना रहा है। वह फोन पर कहता है, श्रीकांत तिवारी को रास्ते से हटाओ। एपिसोड 2 एंड 3, खतरे की शुरुआत। श्रीकांत और जेके को पता चलता है कि यह साजिश मिशन गुआन यू का हिस्सा है। ये एक चीनी योजना है जिसमें उत्तर पूर्व भारत में अशांति फैलाने के लिए एक खतरनाक वायरस छोड़ा जा रहा है। इसका मकसद भारत की सीमा को कमजोर करना है। एक नई ऑफिसर माया यानी निम्रत कौर टास्क में शामिल होती है। वह बहुत स्मार्ट लगती है, लेकिन श्रीकांत को उस पर शक होता है। परिवार में धृति अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलती है जो बाद में साजिश से जुड़ा निकल सकता है। सुचित्रा श्रीकांत से झगड़ती है और कहती है, तुम बच्चों को समय नहीं देते। अथर्व स्कूल में एक अजीब इंसिडेंट में फंसता है जहां कोई उसे धमकी देता है। श्रीकांत और जेके एक हैकर को पकड़ने के लिए असम के जंगलों में जाते हैं। एक बाइक चेज होता है जहां जयदीप का किरदार नजर आता है। जयदीप का किरदार एक पूर्व भारतीय सैनिक है जो अब चीन के लिए काम करता है। वह श्रीकांत से कहता है, तुम देश के लिए लड़ते हो, मैं अपने लिए। एपिसोड 4 एंड 5, साजिश कहराती है। श्रीकांत की टीम को पता चलता है कि मिशन गुआन यू में एक गुप्त लैब है जहां वायरस बनाया जा रहा है। ये लैब अरुणाचल के जंगलों में छिपी है। श्रीकांत और जेके वहां पहुंचते हैं, लेकिन माया उनकी योजना लीक कर देती है और मिशन फेल हो जाता है। धृति अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि श्रीकांत उसकी जिंदगी में दखल देता है। अथर्व को स्कूल में धमकी मिलती है और वह श्रीकांत को बताता है, पापा, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। श्रीकांत को एक बार कैद कर लिया जाता है। जयदीप उससे कहता है, तुम्हारा परिवार अब मेरे निशाने पर है। श्रीकांत किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन जेके घायल हो जाता है। पता चलता है कि साजिश सिर्फ वायरस तक सीमित नहीं है। दुश्मन दिल्ली में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है जिसमें एक जैविक बम शामिल है। माया का किरदार डबल क्रॉस करता है। वह शायद भारतीय एजेंट है, लेकिन उसका कोई गहरा राज है। एपिसोड 6 एंड 7, परिवार पर खतरा। साजिश अब श्रीकांत के परिवार तक पहुंच जाती है। जयदीप धृति को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन सुचित्रा स्मार्टनेस दिखाती है और उसे बचा लेती है। सुचित्रा श्रीकांत से कहती है, अब मैं भी इस लड़ाई में हूँ। श्रीकांत को टास्क में एक गद्दार का पता चलता है जो माया नहीं बल्कि कोई और है, शायद कोई पुराना किरदार। श्रीकांत अपने बस मिलिंद पर भी शक करता है। एक बड़ा सीन जहां श्रीकांत और जेके एक ट्रेन में दुश्मनों से लड़ते हैं।
जयदीप के साथ श्रीकांत की पहली फेस टू फेस फाइट होती है जो बहुत खतरनाक है। भावनात्मक पल। श्रीकांत धृति से माफी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हें और मम्मी को कभी नहीं खोना चाहता। धृति उसे गले लगाती है। उसके बाद एक ट्विस्ट। पता चलता है कि साजिश में एक भारतीय नेता शामिल है जो चीन के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहता है। एपिसोड 8 और 9 अंतिम जंग। क्लाइमेक्स। श्रीकांत और उसकी टीम दिल्ली में एक बड़े हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। जैविक बम को डिफ्यूज करने का सीन बहुत रोमांचक है। श्रीकांत और जयदीप के बीच आखिरी फाइट अरुणाचल के पहाड़ों में होती है, जहां जयदीप या तो मरता है या भाग जाता है। माया का सच सामने आता है। वह एक डबल एजेंट थी, लेकिन अंत में वह श्रीकांत की मदद करती है। हालांकि उसकी अपनी कहानी अधूरी रहती है जो सीजन 4 के लिए संकेत देती है। श्रीकांत अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ता है। सुचित्रा कहती है, तुम जो करते हो वो जरूरी है, लेकिन अब हमें समय दो। धृति और अथर्व अपने पापा पर गर्व करते हैं। क्लिफ हैंगर। अंत में एक नया खतरा दिखता है। शायद कोई पुराना दुश्मन वापस आता है या कोई नई साजिश शुरू होती है। श्रीकांत को एक अंतरराष्ट्रीय मिशन मिलता है जो सीजन 4 की ओर इशारा करता है। रिलीज डेट अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते या नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। मनोज बाजपेयी ने OTT प्ले अवार्ड्स 2025 में बताया है। तो दोस्तों, ये थी द फैमिली मैन सीजन 3 की पूरी कहानी। ये सीरीज सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं, बल्कि एक आम आदमी की जद्दोजहद है। कैसे वो देश और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।